भी इनका ज्यादा होता है। सर ये जो बजट है सर, जहां ये AAY के बारे में बात करता है, जहां ये जो हम पोरेस्ट ऑफ पोअर की बात करता है, सर ये रोटी मकान की बात करता है। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉफी और दूध भी लोगों के घरों तक पहुंचाए, ताकि कभी कोई हुक्मरान फिर टॉफी और दूध के लिए किसी का कत्ल ना करे। सर हम कोशिश करेंगे सर वो। सर जहां तक बजट की बात है, पहले मैं हमारे इन दोस्तों के साथ बात करूंगा। सर जिस तरह मैंने कहा 18,000 करोड़ का डेफिसिट था। पहले तो हम जब इन लोगों के यहां ही बैठे हुए थे, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, और टैक्स लगाया गया किस पे? रेडी टू स्टिच क्लोथ, जो बेचारे गरीब अपना वो सिलते हैं उसके ऊपर भी टैक्स किया। ये चौथा बजट था, पहला बजट नहीं था। हमारे पहले बजट में भी कोई ऐसा टैक्स नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एक सेकंड बात सुनिए, बात देखिए। बीजेपी वाले चुप बैठे, ये बैठे ये, क्योंकि इनको भी पता है अब एक ही सीट जीत के आए हैं, तो फिर समझ सकते हैं कि इनकी अगेन से पीड़ा इनकी बहुत ज्यादा है। उसके बाद सर जब इन लोगों ने टैक्स लगाया, क्योंकि ये एक ही गवर्नमेंट थी, चिकन और घी पर भी टैक्स लगाया। आम घी जो होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा, और वो चौथा बजट था। उसके बाद सर यहां हमारे बीजेपी के दोस्त कैजुअल्स, हाँ जी, इनको क्यों नहीं किया? चौथे बजट पे भी इन्हें कहा हम 1 महीने में करेंगे। आज 7 साल हुआ, वो बेचारे अभी भी ऐसे ही है। आज भी सुनिए, इनकी बजट में किसी को रेगुलराइज नहीं किया, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में है कि ये 5 साल का जो मैनिफेस्टो है उसमें हम हर एक को रेगुलराइज करेंगे। हर एक जो हमारा कैजुअल है उसको हम करेंगे। ये इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे मैनिफेस्टो का वादा है। सर आप लोगों ने नेग्लेक्ट किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, हमें सिखाया जाता है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है जब उसका एजुकेशन सेक्टर, जब उसका हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रांग होता है। सर आप हैरानी की बात है, इनकी बजट में कहीं भी मेंशन नहीं था हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का, कहीं भी मेंशन नहीं था। इन लोगों ने एक टूर प्रोग्राम किया, उस पे रखे 1300 स्टूडेंट्स हम करेंगे, उसमें हम 10 करोड़ की आमदनी रखेंगे। सर आप हैरान होंगे कि 1 रुपया भी उसमें से खर्च नहीं हुआ, ना एक स्टूडेंट भी कोई टूर पे नहीं गया। तो जब इन लोगों ने ना नौजवानों पे कोई रखा, ना स्टूडेंट्स पे रखा, तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? ये इसीलिए खुश है कि दिल्ली से बजट आए, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। उसके बाद सर डिजास्टर जो मिटिगेशन फंड है, तब इनने सिर्फ 1 करोड़ रखा था। आज उमर साहब की हुकूमत ने 39 करोड़ डिजास्टर मिटिगेशन फंड रखा है। सर एग्रीकल्चर सपोर्ट, और मैं अब अपने बजट पे आता हूं। मैं सिर्फ इनको सुनाता चाहता था कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कितना धोखा किया है। सर हमारे बजट में जो है वो एक क्लियर विजन है, ये बात करता हर एक इंसान की, और एक नींव डालता है, एक बुनियाद डालता है आगे जाके अगले 5 साल में हम क्या क्या करेंगे। ये पहला बजट नहीं है, ये आखिरी बजट नहीं है, ये पहला बजट है, और इंशाल्लाह इसके साथ जाएंगे। सर चलिए हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। सर एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। उमर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं, 415 करोड़ उनने इसको किया। इसे 5005 हेक्टर के साथ 2,88,000 नौजवान है जिनको नौकरियां इनसे मिलेंगी। तो कहां है? आप तो कहते थे इसमें कुछ नहीं है, तो ये कहां से आ गया? सर हॉर्टिकल्चर में हमने 30 करोड़ की हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की बात की है। उससे क्या होगा? हमारे जो नौजवान है वो हाई डेंसिटी इसमें काम कर सकते हैं और किसी तरीके से अपने बाग सजा सकते हैं। सर कैथ लैब में ये कहते हैं ना, सर हमारा मंशूर उठा रहे थे, कहते हैं इसमें क्या है? सर हमने अपने मंशूर में हॉर्टिकल्चर की भी बात की, एग्रीकल्चर की भी बात की, और हेल्थ केयर की जब बात की तो हमने कहा हम हर एक SDH में और हर एक जो ये है GMCs में हम लोग कैथ लैब्स लगाएंगे, हम MRIs लगाएंगे, हम हर एक GMC में J83 हॉस्पिटल। सर ये वाला बजट कहता है कि हर एक में एक्सरे भी लगेगा और हर एक SDH में जो एक्सरे मशीन है और जो MRI मशीन है। सर ये लगेगी, कुछ नहीं है, लगेगी आप इस सर 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 हमारा हाइड्रो पावर जो
पॉलिसी है सर, इससे हमारी खुद